आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग का आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का, जो लेक्चर हमारा आज वो है स्टाफिंग के फंक्शंस को आज हम लोग देखेंगे। स्टाफिंग के कौन कौन से फंक्शंस हैं, कार्य हैं, है ना। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्टाफिंग से आप क्या समझते हैं, इसके फंक्शंस को लिखें आप। तो ये स्टाफिंग चैप्टर पे हमारा इसके पहले कुछ लेक्चर आ चुका है, आप उनको भी देख लेंगे और आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होगा स्टाफिंग का। थोड़ा सा पहले जान लीजिए कि स्टाफिंग जो है ना, ये एलिजिबल कैंडिडेट को हायर करने का प्रोसेस है। जो फिट कैंडिडेट हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उनको एक हायर करने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम स्टाफिंग कहते हैं। तो ये जो स्टाफिंग आखिर करता क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, तो देखिए, दी फॉलोइंग आर दी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। कुछ स्टाफिंग के जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, हमने उसको यहाँ पे कंसिडर किया है। जैसे कि सबसे पहला है मैन पावर प्लानिंग। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर है ना, उसका प्लानिंग सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम स्टाफिंग का यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर का प्लानिंग करे। देखिए, मैन पावर में बी प्लान फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये जो मैन पावर का जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग की जो बात करते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी बनाई जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी बनाई जा सकती है। द शॉर्ट टर्म मैन पावर प्लानिंग में अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एट प्रेजेंट कंडीशंस। आज का जो कंडीशन है, प्रेजेंट में जो कंडीशन है, उस प्रेजेंट कंडीशंस में जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं ना, ये जो शॉर्ट टर्म ये जन मैन पावर प्लानिंग है, कहता है कि जो आज का जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, में कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, जो मैन पावर से रिलेटेड जो प्लानिंग है, कहता है कि जो शॉर्ट टर्म मैन पावर प्लानिंग जो है ना, ये वर्तमान में आज जो है प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट जो कंडीशन है में कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है ना, ये शॉर्ट टर्म। और कहता है कि दी लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग शुड बी कंसर्न्ड विद द एस्टिमेशन ऑफ स्टाफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। ये जो लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग है, कहता भविष्य में जो स्टाफ का जो रिक्वायरमेंट होगा, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है। मतलब लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग जो है, कहता है ना, का संबंध जो है भविष्य में जो रिक्वायर्ड स्टाफ होंगे ना, उनके आकलन से है, उनका एस्टिमेशन से है ना। मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या करते हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट को कंसीडर करते हैं कि कितना हमको जरूरत पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में क्या करते हैं, तो प्रेजेंट कंडीशन है, उस प्रेजेंट कंडीशन में ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या कर रहे हैं भाई, फ्यूचर में देखे, हमको प्लान करते हैं कि फ्यूचर में हमारा क्या रिक्वायरमेंट होगा मैन पावर का, उसके हिसाब से हम लोग उसको मतलब प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में फ्यूचर को देखते हुए प्लान करते हैं, ठीक है। दूसरा, डेवलपमेंट। जो स्टाफिंग का जो सेकंड फंक्शन है, ये क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, है ना। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, स्टाफ के डेवलपमेंट, है ना, स्टाफ मेंबर्स का डेवलपमेंट थ्रू एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। कहता है कि पर्याप्त और उचित ट्रेनिंग प्रोग्राम की सहायता से स्टाफ मेंबर्स का को डेवलप करना, है ना, डेवलपमेंट का मतलब है। द ट्रेनिंग इज गिवन ओनली टू दी नीडी पर्सन। कहता है कि जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद है, जिनको लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कि उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो ट्रेनिंग उन लोग को दिया जाएगा। ट्रेनिंग डेवलपमेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट, फिक्सिंग द एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स। ये जो रोजगार का जो एम्प्लॉयमेंट का जो स्टैंडर्ड है, उसको तय किया जाता है स्टाफिंग में।
कहता है इट इन्वॉल्व्स द जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब ये जो स्टैंडर्ड फिक्स करना है ना, इसमें दो चीज़ है। ये जो स्टैंडर्ड जब हम फिक्स करते हैं, इसमें दो दो बातों दो दो मतलब इसमें शामिल क्या है, ये दो चीज़ शामिल है, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। दीज enable the management to select the personnel and train them scientifically। ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन है और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, कहता है ना कि ये पर्सनल को, ये जो मैनेजमेंट को क्या करता है, एक तरह से ये जो मैनेजमेंट है ना को सक्षम बनाता है, क्या चीज़ में, तो पर्सोनल के ट्रेनिंग साइंटिफिक वे में ट्रेन करने में। जो कर्मी हैं, जो पर्सोनल हैं, जो पर्सोनल का क्या कहता है ना कि ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये मैनेजमेंट को कहता है ना, ये प्रबंध को, ये जो पर्सोनल हैं, पर्सोनल का क्या करता है कि चयन करने में और उनके सिलेक्शन में और उनके वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित करने में क्या करता है, सक्षम बनाता है ना। मतलब पर्सनल को सिलेक्ट तो करना ही, और साइंटिफिक वे में क्या करना है, उनको सक्षम बनाना, साइंटिफिकली ट्रेन करना है, ठीक ना। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेन स्टेटमेंट। ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये है क्या, तो एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेन स्टेटमेंट है ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेन स्टेटमेंट है ना, इन अ स्पेसिफिक जॉब, किसी जॉब में। कहता है किसी जॉब में, जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो कहता है कि सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेन स्टेटमेंट है। उसमें क्या रहता है, तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है इन अ स्पेसिफिक जॉब। किसी जॉब का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए हुए रहता है। जॉब स्पेसिफिकेशन ए, ये जॉब 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 डिस्क्रिप्शन में है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी ये जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रिटेन स्टेटमेंट होता है ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, है ना। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगा, कहता है जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ, ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज। पर्सनल क्वालिटीज, ये पर्सनल क्वालिटीज का स्टेटमेंट है दैट एन इंडिविजुअल मस्ट पोजेज, जो कि एक इंडिविजुअल का होना चाहिए, है ना, if he is to he is to successfully perform the job। कहता है कि ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, ये व्यक्तिगत गुणों का क्या है, ये पर्सनल क्वालिटीज का क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है ना, पर्सनल एक स्टेटमेंट है एक तरह से, जो जो किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए, है ना, यदि उसे क्या ये सक्सेसफुली काम करना, सफलतापूर्वक काम करना है ना। अगर देखिए जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, तो पर्सनल क्वालिटीज है। अगर आप सक्सेसफुली काम करना चाहते हैं, तो ये आपका ये होना चाहिए, व्यक्तियों के पास होना चाहिए, इंडिविजुअल के पास होना चाहिए, है ना। सक्सेसफुल काम करने के लिए पर्सनल क्वालिटीज तो होना चाहिए ना। तो जो पर्सनल क्वालिटीज है उसी को कह रहा है जॉब स्पेसिफिकेशन, है ना। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हुआ था, उसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताया गया है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है ना, फिक्सिंग द एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड, ये स्टाफिंग का जो फंक्शन है। नेक्स्ट है सोर्सेस। सोर्सेस क्या है कि हम कहाँ से इंडिविजुअल को अपॉइंट करेंगे, कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से रखेंगे, मतलब अंदर से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लेंगे या बाहर से लेंगे, इसमें सोर्स यही बतलाएगा। It is concerned with the method by which the staff members are selected। मेथड को इसमें बतलाता है सोर्स में, है ना, जिसमें क्या होता है, स्टाफ मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है। दी सोर्सेस में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस, ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लिया, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, जो बाहर से लिया। इंटरनल सोर्स मीन्स that a vacancy is filled up by the company
आउट ऑफ द स्टाफ मेंबर्स अवेलेबल विद इन द कंपनी। मतलब ये जो इंटरनल सोर्स है ना, जब कोई कंपनी अपने अंदर के जो अवेलेबल है स्टाफ मेंबर्स, उन्हीं से क्या करता है, वैकेंसी को पूरा करता है, तो उसको इंटरनल सोर्सेज बोला। और कहता है दी एक्सटर्नल सोर्सेस मीन्स दैट अ वैकेंसी इज फिल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। मतलब कंपनी के बाहर से लिया लोगों को, है ना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो स्टाफ मेंबर उससे सेलेक्ट नहीं किया, बाहर से लिया है। द पर्सन सेलेक्टेड में बी अनएम्प्लॉयड और वर्किंग इन एनी अदर कंपनी। जो सिलेक्शन होगा, हो सकता है कि वो अनएम्प्लॉयड हो, और हो सकता है किसी काम में वो क्या हो, किसी कंपनी में वो क्या हो, वर्किंग हो। तो सोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल बताया। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट आपको कह क्या रहा है, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स। कहता है कि ये जो सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट है, तो इसमें क्या शामिल है, इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, है ना। द प्लेसमेंट इंक्लूड्स गिविंग अ जॉब। प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, प्लेसमेंट में शामिल क्या है, तो एक जॉब प्रोवाइड करना, गिविंग अ जॉब टू अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड द लाइक। मतलब कह क्या रहा ना, कि ये जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट में किसी व्यक्ति को हम उसकी उसके क्या है, तो बोलता है कि उसके एबिलिटी को, उसके एजुकेशन को, उसके एक्सपीरियंस को और आदि के आधार पर क्या करते हैं, नौकरी देते हैं, जॉब देते हैं, है ना। ये सब शामिल है, मतलब ये सब शामिल है क्या चीज़ में, ये प्लेसमेंट में। ठीक है, प्लेसमेंट सिंपल सा चीज़ है। प्लेसमेंट इंक्लूड्स जॉब देना, है ना, किसी व्यक्ति को जॉब देना ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ईटीसी। ठीक है, तो सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट हो गया, ये फंक्शन है स्टाफिंग का। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। कहता है द ट्रेनिंग में बी अरेंज्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ। हो सकता है कि ट्रेनिंग जो है कंपनी खुद अरेंज करे, है ना। इन इन सर्टेन केसेस द स्टाफ मेंबर्स में बी सेंट आउट बाय द कंपनी टू गेट द ट्रेनिंग। कभी कभी कंपनी ये बाहर भी भेजता है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के लिए, है ना। The expenses is borne by the company। खर्च खर्च कौन बियर करेगा, ट्रेनिंग का, कंपनी। the the timing may be required, the training may be required not only by the new staff members but also by the existing staff members। कह रहा है जो ट्रेनिंग होगा ना, ये ट्रेनिंग जो होगा, ये ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग में भी रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय, ये नए स्टाफ मेंबर्स के द्वारा ही मतलब कि नहीं दिया जा सकता है, हो सकता है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर्स को भी हो। ट्रेनिंग में भी रिक्वायर्ड नॉट ओनली बाय द न्यू स्टाफ मेंबर्स। कह रहा है कि ये जो ट्रेनिंग होगा मतलब कि न केवल नए स्टाफ सदस्यों द्वारा, बल्कि जो मौजूदा स्टाफ मेंबर्स हैं ना, के द्वारा भी ट्रेनिंग की आवश्यकता हो सकती है ना। ठीक है, ट्रेनिंग जो होगा ये सिर्फ नए लोगों को ही नहीं होगा, है ना। ट्रेनिंग की आवश्यकता दूसरों एग्जिस्टिंग स्टाफ का भी हो सकता है। बात को समझिए, ट्रेनिंग सिर्फ न्यू न्यू को जरूरत थोड़ी है, हो सकता है कि पुराने लोगों को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, है ना। ट्रेनिंग कंपनी खुद अरेंज कर सकती है या बाहर भेजता है ट्रेनिंग के लिए लोगों को, ट्रेनिंग का एक्सपेंस कंपनी बियर करेगा। ट्रेनिंग जो होगा, ट्रेनिंग नए के साथ साथ मतलब पुराने लोगों को भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ। ये जो नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग का, कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ को इंश्योर करता है। इट इंश्योर्स, इट मतलब स्टाफिंग इंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ को इंश्योर करता है ना, थ्रू डेवलपमेंट मैनेजर्स। ये थ्रू मतलब कि जो कहता है ना कि ये डेवलपमेंट मैनेजर के जरिए कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ को इंश्योर करता है। कौन, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन के कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ को इंश्योर करता है, ऐसे समझिए। नेक्स्ट है
इफेक्टिव डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। कहता है कि इट स्टाफिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग इफेक्टिव डिसिप्लिन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। जो स्टाफिंग है ना, मदद करता है इफेक्टिव डिसिप्लिन एंड कंट्रोल के मैकेनिज्म को क्या करने में, मेंटेन करने में, है ना। स्टाफिंग जो है डिसिप्लिन, इफेक्टिव डिसिप्लिन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म को मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ये जो ह्यूमन रिसोर्सेस है ना, इट हेल्प्स टू एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। मतलब स्टाफिंग जो है मदद करता है क्या चीज में, तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस के इंश्योर कराता है। मतलब ऐसे समझिए ना, ह्यूमन रिसोर्स के क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन को इंश्योर कराता है स्टाफिंग। नेक्स्ट है अदर फंक्शंस, कुछ हमने रखा है। द अदर फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड्स, क्या क्या शामिल है, कोऑर्डिनेशन है, प्रमोशन है, ट्रांसफर है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, रिगार्डिंग एम्प्लॉयज, ये रेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज है, मोटिवेशन है। मतलब बहुत कुछ स्टाफिंग ईटीसी, स्टाफिंग में और भी बहुत कुछ शामिल है। ये सब मेन बातों को हमने रखा है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे स्टाफिंग के। मैन पावर प्लानिंग होगा नंबर 1, प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों को लिए किया जाता है। डेवलप किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है ना, जिसमें जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन की बात हमने बतलाई आपको। फिर कहता है सोर्सेस, ये हम इंटरनल सोर्स से भी और एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, और एक्सटर्नल सोर्स से भी एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने रखा प्लेसमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट की बात बोली, बताया हमने आपको, है ना। ये कहता है कि जॉब देते हैं, है ना, एबिलिटी, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के आधार पर। ट्रेनिंग की बात कहा हमने आपको कि ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग जो होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकता है। ट्रेनिंग का एक्सपेंस कौन बियर करेगा, कंपनी बियर करेगा। ट्रेनिंग नए के साथ पुराने लोगों को भी जरूरत पड़ती है ट्रेनिंग की आवश्यकता। कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ को इंश्योर करता है स्टाफिंग, है ना। डिसिप्लिन एंड कंट्रोल को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। और कहता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेस है ना, वो उसके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को इंश्योर करता है। कुछ अदर फंक्शंस हैं स्टाफिंग के, जिसमें कोऑर्डिनेशन शामिल है, प्रमोशन शामिल है, ट्रांसफर है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयज, रेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज, मोटिवेशन, है ना। तो टॉपिक आसान था हमारा, छोटा टॉपिक था। अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें आप। और अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहेगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।